हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे मैं नेट जियो की बात नहीं करने वाला हूँ। ये एक स्नेल है। स्नेल हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये मुझे एक्चुअली एक पैटर्न में दिखा, इसलिए मैंने कहा कि आपको बताना चाहिए। तो करंटली अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे और बैंक निफ्टी में आप डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे तो यहाँ पे एक स्नेल बन रहा है। आप देखिए इसको, स्नेल पैटर्न। तो ये पैटर्न लगता है हम एक चिड़ियाघर में आ गए हैं, जहाँ पे हमें सेबी ने एकदम जाम कर दिया है और मार्केट को भी जाम कर दिया है। और देखिए ये पैटर्न यहाँ पे निकल के आया, एकदम मिलता जुलता है, राइट। और ये जो है ये स्टॉप लॉस सेट करने वाले पॉइंट्स हैं, जो इसके दो सींग हैं। तो ये हालत है मार्केट की। तो वेलकम टू द चैनल गाइज। एंड आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में कि किस तरीके से हम मंडे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। मार्केट अभी क्या बोल रहा है, किधर जाएगा। वैसे तो वो कहीं नहीं जा रहा है और कहीं जाने का ऐसा डिसीजन भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन जिस तरीके का विक्स है, वॉलेटिलिटी लगातार जा रही है नीचे, और जिस तरीके का पैटर्न करंटली है, लग रहा है कि एक एक्सप्लोसिव मूव हो सकते हैं अगले कुछ दिनों में। तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो राइट नाउ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, फ्लैट टू पॉजिटिव कह सकते हो आप। और बाकी करेंसी ऑयल 76 के आसपास है। ये सब चीज़ें मूव ज़्यादा नहीं हो रही हैं, तो हाई जहाँ पे थी वहीं पे है। तो आज का मार्केट थोड़ा सा डल है। आई डोंट नो द रीज़न क्यों, किसी चीज़ का वेट कर रहा है। लेकिन एशिया में, चाइना में काफ़ी बड़े मूव आए। आपने देखा करीब 2% का मूव था चाइना में, लेकिन बाकी किसी मार्केट में कुछ खास मूवमेंट था नहीं। और अगर आज का आप देखेंगे ऑप्शन का मूवमेंट, तो कुल मिला के अगर किसी ने ऑप्शन सेलिंग की होगी, स्ट्रैडल सेल किया होगा या स्ट्रैंगल थोड़ा बहुत 100 पॉइंट आउट ऑफ मनी बैंक निफ्टी में, उसने बढ़िया पैसे बनाए होंगे, क्योंकि मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ। मतलब पूरे दिन टाइम वेस्ट। और निफ्टी में तो मतलब पुट को तो ख़त्म ही कर दिया, कॉल को भी कुछ खास मिला नहीं। तो ये दिखाता है कि मार्केट में एक तरह से वॉल्यूम नहीं है, मूवमेंट नहीं है, मोमेंटम नहीं है, और विक्स तो ऑलरेडी डाउन दिखाई रहा है। तो ये इस केस में आप क्या करोगे। और एक और चीज़ बहुत लोगों ने मुझे बताया कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर आप कोई स्टॉक पकड़ते हो जो ब्रेकआउट हो रहा है, वो ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ब्रेकडाउन भी फेल हो रहा है। तो ये बड़ा सा ऑड केस लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। या और एक चीज़ और बोलता हूँ आपको कि कॉन्फिडेंस लेवल फ्राइडे को ऑप्शन सेलर का इतना हाई है कि उसे पता है कि निफ्टी कहीं जाने नहीं देंगे। वो आज से ही 200 पॉइंट नीचे का, 200 पॉइंट ऊपर का ऑप्शन सेल करने लगते हैं। और उनको सेल थोड़ा बड़ा नहीं सेल करते, 50-60% साफ कर देते हैं। और ये फ्राइडे है, अभी एक्सपायरी शुरू हुई है एक तरह से। तो ये दिखाता है कि यार मार्केट में अगर आप डायरेक्शनल मूव का वेट करेंगे तो फंसेंगे। तो बेटर है थोड़ा ऑप्शन सेलिंग करिए। हेजिंग वाला एक वीडियो मैं वीकेंड में लाऊंगा, तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आप हेजिंग करके ये कर सकते हो। और कल स्ट्रैटेजी का एक वीडियो आने वाला है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो ये स्ट्रैटेजी जो है आपको यूज़ आएगी एंट्री और एग्जिट के लिए। और अगर आप एंट्री एग्जिट सही कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका विनिंग परसेंट भी इंप्रूव हो जाएगा। तो ये इसमें आपको हेल्प करेगी। तो कल मैं करीब 12:30 बजे उसको शेयर करूंगा अपने चैनल पे, और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर करिए। और उसके बाद जो एक और स्ट्रैटेजी मैं संडे को मोस्ट प्रॉब्ली ला सकता हूँ, वो ये है कि ऑप्शन सेलिंग कैसे 20,000 रुपये में करें। तो 20,000 रुपये में अगर आप ऑप्शन सेलिंग करने लगते हो तो कम से कम एक चीज़ तो हो जाएगी ना, कि ये पैसा गंवाना तो बंद हो जाएगा। तो कम से कम एक लॉट में कुछ पैसे तो घर आएंगे, राइट। और वो मैं चाहता हूँ लोग करें। तो वो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो संडे को मोस्ट प्रॉब्ली आएगा। अब दोपहर में आएगा या रात में, ये अभी मैं नहीं कंफर्म कर सकता, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू पुट इट अर्ली। अब यहाँ पे मार्केट में अगर हम जाएं तो राइट नाउ देयर इज़ नो मूवमेंट ग्लोबली। इमर्जिंग मार्केट का एक ETF है जो करंटली डाउन है, ये 2-3 दिन से डाउन जा रहा है। अगर आप इसका 5 डे का चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पे 55.5 था, 54.5 आ गया है। मतलब यहाँ से करीब 2% का फॉल आ चुका है हाई से। अब ये जो ETF है, मैंने एक बार और बोला था आपसे कि ये ETF जो होता है मार्केट के गिरने के पहले का साइन होता है। तो एशिया में थोड़ा बहुत फॉल हो रहा है, लेकिन हमारे मार्केट में कोई फॉल नहीं हो रहा है। हमारा मार्केट थोड़ा लेट रिएक्ट करता है। तो अगर ये ETF में कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि फॉल आता जा रहा है, तो हो सकता है हमारे मार्केट में अगले हफ्ते वो आपको उसका रिएक्शन दिखे। क्योंकि इस ETF में हमारे कुछ स्टॉक्स, रिलायंस, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC, ये सभी हैं इसमें, HDFC बैंक सभी हैं इसमें। तो इस पर थोड़ी नज़र रखिएगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे डैक्स की बात। तो डैक्स में देखिए, मैं जो डाइवर्जेंसेस की बात कर रहा हूँ कि मार्केट एकदम रेडी है। आई डोंट नो वाई इनको होल्ड किया गया है, क्योंकि जितना होल्ड करोगे उतना ज़्यादा लोगों को धोखा होगा और लोग फंसेंगे। तो इस पॉइंट पे जो एक ये ब्रेकडाउन वाला आप देखेंगे, यहाँ से तगड़ा फॉल आया था, उसके बाद ही पूरा मोमेंटम इसका टूट चुका था। और ग्लोबल मार्केट में ये चीज़ हुई थी। इनफैक्ट डाउ जोन्स में जो राइज आया है, वो राइज भी इसी तरीके से है, उसमें भी डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पे जो फॉल आया था, उस फॉल के बाद जो ये राइज आया है, हमने प्राइस में नया हाई बना लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे RSI में देयर इज नो हाई। तो क्यों प्राइस में स्ट्रेंथ क्यों नहीं है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये ग्लोबली चल रहा है। आई डोंट नो क्यों, कौन, क्या, कैसे कर रहा है,
बट दे आर एबल टू होल्ड इट एट हायर लेवल, हाई लेवल पे होल्ड कर ले रहे हैं, बट मोमेंटम वीक है। किसी भी दिन एक ट्रिगर की देर है, कौन सा ट्रिगर होगा हमें नहीं पता, ओवरनाइट आएगा और सबको उड़ा के ले जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इसीलिए कॉशन सबको चाहिए, और ये इतना मौका दे रहा है लोगों को निकलने का, ये सबसे बड़ी चीज़ है। कई लोग बोल रहे हैं यार हाई पे हाई बन रहा है, हाई पे हाई बन रहा है, लेकिन हाई पे हाई स्ट्रेंथ के साथ नहीं बन रहा है। आप हाई पे हाई देखना चाहते हो या स्ट्रेंथ देखना चाहते हो? अगर आप स्ट्रेंथ के पास्ट में जाके पुराना डेटा देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि देर सवेर इंडेक्स गिव अप करेगा। देर सवेर, टाइम लग सकता है लेकिन गिव अप करेगा, और गिव अप करेगा तो फिर बुरे फंसेंगे लोग। ये एक पहला पॉइंट है जिसको आपको याद रखना चाहिए। उसके अलावा बैंक निफ्टी में अगर हम जाएंगे तो करेंटली बैंक निफ्टी में आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं खेल क्या चल रहा है। तो राइट नाउ ये एक ट्रेंड लाइन थी जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी। यहाँ पे भी हमने इसको हिट किया, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस भी था, उसको हिट करके वापस नीचे आए, फिर हम ऊपर गए। तो हमने इस ट्रेंड को फॉलो किया, यहाँ पे हमने एक बड़े कैंडल के साथ ब्रेक किया, बड़े कैंडल के साथ। तो ये जो एरिया है करंटली आपका रेजिस्टेंस अभी भी है। अगर हम इसको बड़े कैंडल से ब्रेक नहीं करेंगे तो यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं। और आपने आज देखा बैंक निफ्टी के पास पूरा मौका था, ग्लोबल मार्केट ऊपर था, यूएस फ्यूचर ऊपर था, हम क्रॉस कर सकते थे, निफ्टी ऊपर जा सकता था, लेकिन नहीं गया। इनफैक्ट आईटी माइनस से रिकवर हो गया लेकिन फिर भी उठा नहीं पाया, बैंक्स भी थे। तो डेफिनेटली ये चीज़ दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ नहीं है। कोशिश पूरी है, कोशिश जारी है 16,000 जाने की, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है। और ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे फेल हुई, राइट नाउ जहाँ पे बंद हुआ है बैंक निफ्टी 34,850, अगर यहाँ से फेल हुआ तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ से गिरता है तो उसका सपोर्ट कहाँ पे आएगा? 34,500 पे पहला सपोर्ट है, और इसके बाद आपका सीधा सपोर्ट 33,900 पे है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको अगर बड़े कैंडल के साथ ब्रेक नहीं किया तो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। बड़ा कैंडल, सॉलिड कैंडल चाहिए, और क्लोजिंग भी हाई पॉइंट पे चाहिए। तो ये आपको बताएगा कि हाँ भाई अब फॉल खत्म है, अब हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन इंडिया में मेजरली आपका ऑयल का इशू चल रहा है, करेंसी आपकी कमज़ोर है, तो ये दोनों इशू मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी मार्केट को ऊपर जाने देंगे। हाँ, मार्केट अब उसके बाद भी ऊपर जाने लगे, जैसे एशियन पेंट्स अभी भी ऑयल प्राइसेस हाई हैं, फिर भी एशियन पेंट्स पता नहीं क्या सोच के बैठा हुआ है। किसी ने कमेंट मारा था कि 10-15 साल का तेल जो है एशियन पेंट्स रख के बैठा है। मैंने कहा 10-15 साल का कोई नारियल तेल सर पे लगाने वाला तेल नहीं है जो हम एक बॉटल लाते हैं तो साल 2 साल चलता है अकेले के लिए। तो ये ऑयल है, ये लगातार इंडिया खरीदता है, और इंडिया जो बल्क में खरीदता है उसी तरीके से ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी बल्क में खरीदती हैं, लेकिन वो बल्क भी 3 मंथ to 6 मंथ हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो ये बैंक निफ्टी का हो गया। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में करंटली अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन थी, लास्ट में मैंने ये इसको यूज़ भी किया था। यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, तो इन तीनों को कनेक्ट करके मैंने ये पॉइंट हमें मिला। अब नीचे से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, और ये एरिया जो है आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट कनेक्ट करके आप एक और मे बी अगर आप इसको हाईएस्ट पॉइंट पे कनेक्ट करना चाहते हो, जस्ट मोमेंट, अगर आप इसको हाईएस्ट पॉइंट पे कनेक्ट करते हो तो हो सकता है ये ऑलमोस्ट टच हो रहा हो। तो हम ऑलमोस्ट इस एरिया पे आ गए हैं जहाँ पे इसका भी रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी का भी रेजिस्टेंस है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंडे को क्या होगा। अगर मंडे को पलटना है मार्केट को, तो मंडे को मार्केट ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, बहुत ज़्यादा चांस है। और ग्लोबल मार्केट को भी थोड़ा सा डिसाइसिव मूव देना पड़ेगा, वरना बहुत थका हुआ मार्केट है, और इस मार्केट में आपको मोस्टली 100-200 पॉइंट के रेंज का स्ट्रैंगल बनाइए शॉर्ट का, और बैठिए। वही है, डराएगा दोनों को लेकिन जाएगा कहीं नहीं। तो अगर जाना है तो इस एरिया को बड़े कैंडल के साथ तोड़ना पड़ेगा 750 का, और या फिर नीचे की तरफ में 670 का एरिया बहुत स्ट्रांगली तोड़ना पड़ेगा, तभी हो सकता है। आरएसआई में भी देखिए, आप देख सकते हैं एक अच्छा ट्रेंड बन रहा है। तो नॉर्मली इस पर मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं देता हूँ क्योंकि ऊपर नीचे हल्का हो जाता है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा है कि अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना है तो इसको यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। अदरवाइज अगर वापस नीचे गया तो मार्केट इज़ रेडी टू फॉल, और अगर यहाँ से टूटता है तो अगला जो सपोर्ट है 500-450 के पास ही आएगा। तो ये ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। आपको ब्रेकआउट का इंतजार है 16,000 का, तो 750 के लोग बोलते हैं योर व्यू इज टॉकिंग अबाउट सेलिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेलिंग, आई एम टेलिंग यू, गिविंग यू द ब्रेकआउट पॉइंट। लेकिन होने तो दो ब्रेकआउट, उसके पहले तुम्हें लेके बैठना है तो बैठे रहो, प्रीमियम 0 होना है। तो दोनों चीज़ के लिए मैंने ब्रेकआउट पॉइंट बता दिया आपको। ये एरिया एग्जैक्टली ब्रेकआउट है आपका 34,900, और निफ्टी में आपका 750 का एरिया अप्रॉक्सीमेटली आपका ब्रेकआउट एरिया होगा। उसके बाद लॉन्ग करिए, पहले लॉन्ग करेंगे तो आप फंसे रहेंगे, रोते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो ये व्यू रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी। और बाकी चीज़ों के बारे में, स्टॉक के बारे में मैं मोस्ट प्रॉब्ली दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा, अभी मैंने करंटली एनालिसिस नहीं किया है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड सी यू सून। और स्ट्रैटेजी का वीडियो कल 12:30-1 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जितने लाइक और शेयर आएंगे उतना जल्दी और नॉलेजेबल वीडियोज़ यूट्यूब में भर देंगे अगले 1-2 महीने के अंदर। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।